अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खेले करे सीखे। खेले करे सीखे के पिछले पीरियड में हमने सेहत के मुतालिक पढ़ा था, है ना, जो कि हमारा पहला सबक है। सेहतमंद रहने के लिए हमने देखा है कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सेहत किसे कहते हैं, है ना। सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें अच्छी ग़िज़ा खाना चाहिए, हमें रोज़ाना वक्त पे सोना चाहिए, वक्त पर उठना चाहिए, हमें रोज़ाना साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपनी सफाई, अपने घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही हमें वेरी गुड, साथ ही जो है हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ का एक मामूल बनाना चाहिए, जो हमने पिछले पीरियड में पढ़ा है ना, रोज़ाना का मामूल। सबने अपने रोज़ाना का मामूल बताया है कि आपको क्या करना है, क्या कब कौन से वक्त आप लोग क्या काम करते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितनी देर की नींद लेना चाहिए, है ना। सेहतमंद रहने के लिए कम से कम 7 से 6 से 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है सबके लिए। आज हम सेहत का दूसरा पॉइंट देखेंगे, जिस्मानी सफाई। ये है जिस्मानी सफाई, जो सफ़ा नंबर 2 पर दिया हुआ है। जिस्मानी सफाई में यहाँ पे बताया, देखो कब बच्चे कपड़े पहन रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं। इसमें जिस्मानी सफाई में ये सब चीज़ें तो हमें करनी चाहिए, ये हमें सेहतमंद रहने के लिए ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। जिस्मानी सफाई में जो चीज़ें आती है वो नुकात के मुताबिक दिया गया है। आप अगर उसे रोज़ाना करते हो तो इस कॉलम में, इस खाली कॉलम में जी हाँ लिखेंगे, अगर आप नहीं करते हो तो नहीं लिखेंगे। जैसे पहला है बाल, है ना। जिस्मानी सफाई में बाल आता है ना, सबसे पहले ऊपर क्या है हमारे बाल, तो बाल देखेंगे। बाल में रोज़ाना आप कंघी करते हो, तेल लगाकर कंघी करते हो, तो यहाँ पर हाँ लिखो। दूसरा है नाक, अगर आप रोज़ाना अपनी नाक साफ़ करते हो, रोज़ उठते हो तो सुबह में नाक में पानी डाल के धोते हो, उसे दस्ती से साफ़ करते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। तीसरा है आँखें, अगर आप अपनी आँखें पानी और दस्ती से, पानी से साफ़ करते हो, यानी आँख में पानी डालते हो, उसे अच्छे से साफ़ करते हो और उसे कपड़े से या टिश्यू पेपर से उसे पोंछते हो, रुमाल से उसे पोंछते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। दांत, रोज़ाना आप ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करके दिन में 2 मरतबा दांत घसते हो, सुबह और शाम हमें 2 मरतबा दांत घसना चाहिए, पता है ना आप लोगों को। 2 मरतबा दांत घसते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे जी हाँ। उसके बाद नाखून, आपके नाखून अगर रोज़ाना साफ़ रहते हैं, कटे हुए रहते हैं नील कटर से, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। देखो नाखून की सफाई बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर नाखून में गंदगी हो तो वो हमारी गंदगी जो है खाने के ज़रिए, हम लोग हाथ से निवाला बना के खाते हैं ना, है ना। अगर नाखून गंदे होंगे तो क्या है, जो गंदगी है वो खाने में मिल जाएगी, और जब हम लोग मुँह में निवाला डालेंगे तो वो गंदगी जो है मुँह के ज़रिए, खाने के ज़रिए, पेट के ज़रिए हमारे पेट में चली जाएगी, जिससे हम बीमार पड़ते हैं ना। अक्सर पेट दर्द होता है, जुलाब होते हैं, उल्टियाँ होती है, ये सब बीमारी जो है वो नाखून की गंदगी से भी होती है, इसलिए नाखून को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आखिरी है जिल्द। जिल्द यानी हमारी स्किन। हमारी स्किन कब साफ़ रहेगी? जब हम नहाएंगे। वेरी गुड, यानी अगर हम रोज़ाना नहाते हैं, रोज़ाना साबुन से नहाते हैं और हम अपना बदन साफ़ करते हैं अच्छे से, ऐसे अच्छे साफ़ कपड़े से ढक के रखते हैं, यानी रोज़ाना हम अच्छे साफ़ सुथरे नहाने का साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी हाँ। अब इसके बाद है अपने आसपास की सफाई। ये हमारी जिस्मानी सफाई हो गई। अपने आसपास की सफाई में आता है हमारे घर की सफाई, हमारे माहौल की सफाई, हमारे मोहल्ले की सफाई, हमारे आसपास की जो सफाई है वो। यहाँ पे देखो, आप देखेंगे यहाँ पे देखो, पहला ऊपर का घर कितना साफ़ है ना। ऐसी क्लास जो है वो एकदम साफ क्लास है, इस तरह से क्लास की जो है साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा है नीचे दिया हुआ हमारे घर में साफ सफाई होनी चाहिए। देखो अम्मी झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे जो है, एक लड़की जो है वो खिड़की साफ कर रही है, एक लड़का जो है वो जो दीवार पे तस्वीर लगी है उसे साफ कर रहा है। यानी हम क्या करते हैं, अक्सर मोस्टली देखो संडे के दिन अम्मी हमारे साफ सफाई का प्रोग्राम बनाते हैं ना, नाश्ता करके साफ सफाई करते हैं, तो ये साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो यहाँ पे बाहर हमारे मोहल्ले में साफ़ सफाई हो रही है ना, सब जन मिलके साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो गांव की साफ़ सफाई हो रही है, यानी हम अपने आसपास की साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं नहीं, वो हमें भी
वो भी हमें देखना है। अब इसके बाद देखो उसी सफ़े पे नीचे दिया हुआ है घर और घर के आसपास की सफाई, इसके मुतालिक कुछ पॉइंट्स दिए हुए। अब अगर आप लोग ये काम रोजाना करते हो तो हमेशा के ऊपर टिक करेंगे, अगर आप ये काम कभी कभी करते हो तो कभी कभी पे टिक करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है अपना कमरा साफ सुथरा रखें। अगर आप अपना कमरा रोजाना साफ करते हो, रोजाना उठ के सब चीज़ें बराबर जाके वहाँ लगाते हो, उसकी झाड़ू लगाते हो, उसके जाले वगैरह साफ करते हो तो हमेशा लिखेंगे। अगर दूसरा पॉइंट है अपना सामान मुनासिब जगह पर सलीके से रखें। अगर आप अपना सामान रोजाना, जैसे आप अपने बैग उतार के बराबर बैग रखते हो, कपड़े उतार के बराबर तय करके अपने कबर्ड में रखते हो, अपने जूते वगैरह जो है सलीके से रखते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हमेशा में टिक लगाएंगे। अगर कभी कभार करते हो तो कभी कभार में टिक लगाएंगे। तीसरा पॉइंट है घर साफ सुथरा रखने का ख्याल रखें। घर की अगर सफाई हम करते हैं, सिर्फ हमारा कमरा ही नहीं, हम हमारे घर में भी रहते हैं ना, वहाँ पे भी उठते बैठते अगर वहाँ पे भी जर्म्स होंगे, वहाँ पे भी जराशीम होंगे, वहाँ पे भी सब गंदगी होगी, तो वहाँ से भी हम धूल मट्टी होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें घर के दूसरे कमरों की भी सफाई रखना चाहिए, जैसे किचन है, हॉल है, उसकी। अगर हम रोज़ाना वहाँ की सफाई रखते हैं, वहाँ पे रोज़ाना हम चेक करते हैं धूल मट्टी है या नहीं, वहाँ के रोज़ाना झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं कपड़े से, यहाँ पे लिखेंगे सही का निशान लगाएंगे। और अगर कभी कभी करते हैं तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। कचरा कूड़ेदान में डालें। रोज़ाना आपका कचरा कूड़ेदान में डालना है। अगर आप रोज़ाना कचरा कूड़ेदान में डालते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगर कभी कभी आप लोग बाहर फेंक देते हैं, ऐसी खिड़की से बाहर फेंक दिए, तो वहाँ पर आप लोग सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखें। अगर रोजाना आप लोग अपने आसपास का माहौल साफ, अपने मोहल्ले की सफाई का देखते हैं, अपने घर के आसपास की सफाई का देखते हैं, अपने घर की सफाई का देखते हैं, अपने रूम की सफाई का देखते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सही निशान लगाएंगे। और कभी कभार करते हो तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से आपको ये वाला जदोल और ये वाला जदोल मुकम्मल करके मुझे उसके फोटो निकाल कर भेजना है। और इस सफाई का ख्याल आपको रोजाना रखना है। समझ में आया? अल्लाह हाफिज।